बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का ये जो मेरा वीडियो का अनवान है वो खुसूसी तौर पर वहाबियों के ये ज़ाती ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो फतवे हैं उनके हवाले से है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि वह बिल्कुल न्यूट्रल होकर इसको सुने और फिर अपने राय का इजहार करें। वहाबियों के एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मुबल्लग, बहुत बड़े मुहद्दिस, जिनको वो मुहद्दिस कबीर कहते हैं, ये जो वहाबियों के इस वक्त के जो बहुत बड़े स्कॉलर कहलाते हैं, तसीफुर रहमान राशिदी, और इनके जो भाई हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, तालिबुर रहमान राशिदी साहब, ये इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं और इनके तारीफ़ों के फुल बांधते हुए वह कहते हैं कि ये वो आलम है कि जिसने साहित्य के तर्जमे किए, इसलिए हम इनको बहुत बड़ा मानते हैं, यानी कि वो इतने बड़े मुबल्लग हैं। वो अपनी किताब नज़्लुल इब्रार जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 238 तबा बनारस 1328 हिजरी में वो फतवा देते हुए लिखते हैं कि अगर आपने इत्काफ़ की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत कर ली, यानी कि फ़र्ज के अलावा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये जायज़ है। अब ये देखें अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये किस तरह के ये फतवे दे रहे हैं। रोज़ा की जो तारीफ़ है वो कुछ यूँ है कि सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को अल्लाह ताला के हुक्म के लिए खाने पीने और जमा वगैरह से बचाए रखना। अब एक तरफ तो अल्लाह ताला का हुक्म ये है, मगर दूसरी तरफ ये रोज़ा की हालत में और इत्काफ़ की हालत में ये इसको जायज़ करार दे रहे हैं। और यहाँ पर ये अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किस तरह के फतवे दे रहे हैं कि यानी कि फ़र्ज के अलावा, यानी कि अगले हिस्से के अलावा किसी भी हिस्से से मुबाशरत की जा सकती है, यानी कि ये दुबर जनी का भी जो है ना यहाँ पे वो हीला दे रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा काम करे तो इससे तो जो निकाह वही टूट जाता है। तो मगर जिस तरह के ये फतवे दे रहे हैं और जिस तरह के ये काम करवाना चाह रहे हैं, और दूसरी बात वो यहाँ पे जो नोट करने वाली वो ये है कि ये जो फतवा है ये सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दिया गया है, इसमें कुरान और हदीस का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और यहाँ पे जो तीसरी बात है वो ये है कि इसके बारे में जो सही हुक्म है वो ये है कि रोज़ा की हालत में उलमाए जो इस्लाम के मुहद्दिसीन हैं, मुहक्किकीन हैं, उन्होंने इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी। हाँ, उन्होंने ये कहा कि अगर रोज़ा इफ्तार कर लिया उसके बाद यहाँ पे भी आपस में मुबाशरत कर सकते हैं, ये है असल में इस्लामी तरीका। मगर रोज़ा की हालत में और ऊपर से इत्काफ़ की हालत में, एक तो रोज़ा था तो रोज़ा में तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। कुरान पाक की आयत सूरत बकरा 187 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद बुरहान हमीद में इरशाद फरमाता है कि जब तुम मस्जिदों में इत्काफ़ के लिए बैठो तो अपनी बीवियों से हम बिस्तरी मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला की हदें हैं और इसके करीब भी मत जाओ। तो अब देखें यहाँ से जो कुरान का जो फतवा है वो क्या आया है, मगर इनका जो फतवा है वो सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के मुतालिक था। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जो औरतें वो भी मस्जिदों में इत्काफ़ बैठती थीं। अगर कोई ये कहे कि ये मस्जिदों के हवाले से ख़ास है तो आइए अब देख लेते हैं कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके बारे में क्या फरमाते हैं। हज़रत अब्बास इसके बारे में लिखते हैं कि इत्काफ़ की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तर करना हराम है। अब ये जो हज़रत मुजाहिद हैं रहमतुल्लाह अलैह, अब एक फ़िक़ा कौल भी देख लेते हैं। वो फरमाते हैं कि ये जो अमल है, यानी कि हम बिस्तर का अमल इत्काफ़ के लिए में ये हराम है। तो बस हमें साबित हो गया कि ये जो इत्काफ़ की हालत में ये जो फतवा दिया गया है ये सारा ये सिर्फ मनगढ़ंत है और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।